नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। और मैं सबसे पहले जाऊंगी सो बशीर जान साहब की साहब क्या जाने, क्योंकि जब उनसे बात हो रही थी तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई ऑडियो प्रॉब्लम था। बशीर जान साहब जी वहीं से बात शुरू करती हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोन तस्लीम करते हैं? देखिए जी, मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन जो डायरेक्शंस दिए हैं, अगर इस पे अमल दरामद कमेंट्स दिए हैं, इसके अमल दरामद के लिए हमारी ख्वाहिश है कि इस पे अमल दरामद और जो कमेंट्स दिए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उसको तस्लीम करते हैं। बिल्कुल तस्लीम करते हैं। और आपकी पार्टी भी भत्ता लेती है, आपका नाम भी आया है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी। यही मसला है। मैं कल से आपको यही बोल रहा हूं कि देखें, इस फैसले में 150 पेज तक, पेज नंबर 150 तक वो बातें कोट की गई है जो दौरान प्रोसीडिंग वकीलों ने मुख्तलिफ वकीलों ने कही है। लिहाजा और जो एजेंसियों ने इन कैमरा जो उनको ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने जो बातें कही थी इसमें वो कोट की गई है। लिहाजा ये बात की गई है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो हम इसके लिए तैयार है। क्या हमारी पार्टी में, क्या हम दूसरी पार्टी से क्रिमिनल के खिलाफ है तो क्या अपनी पार्टी के नहीं है? हम ये कहते हैं कि क्रिमिनल का कोई पार्टी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। पार्टियों के अगर कोई शेल्टर लेके बैठे हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ताल्लुक किसी जबान, किसी पार्टी, किसी मजहब, किसी रंग नस्ल से हो, हम इससे बिल्कुल मुतफिक है कि जहां क्रिमिनल सारे के सारे। तो फिर एक बात सुने ना, फिर आप लोग एमक्यूएम को कैसे कहते हैं? ये बात तो फिर एमक्यूएम भी कहती है। फिर आप लोग क्यों एमक्यूएम पे इल्जाम लगाते हैं? आप लोग क्यों वो रसीद बुक्स लेके कोर्ट में पहुंचे थे कि ये देखिए फितरे के पैसे ये लोग जमा करते हैं, वो भी किसी और ने छपा ली होंगी? फिर आप लोग कैसे दूसरों के खिलाफ बयान देते हैं और सबूत देते हैं? देखिए, हम यही कहते हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो भी गलत काम करती हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो। मैं आपको साफ सुथरी बात, हमने बार बार ये कहा है कि क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी जबान, किसी मजहब, किसी रंग और नस्ल, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी क्रिमिनल का ताल्लुक किसी भी जमात से, हमारी सियासी जमात से नहीं है जी, नहीं है। हमारी सियासी जमात से बहैसियत सियासी जमात से नहीं है। बाकी सबसे नादिया एक बात सुन ले, आवाज़ें सुन ले कि हम उर्दू बोलने वालों के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि उर्दू बोलने वाले में से आधे से ज्यादा लोग जो है वो हमारे पख्तून नस्ल है। हम किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम किसी क्रिमिनल के दोस्त नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। हम उसके खिलाफ है और इस माशरे से क्रिमिनल्स का खात्मा चाहते हैं, हम बदतखोरी का खात्मा चाहते हैं। वो कोई भी करता हो, उसका ताल्लुक किसी पार्टी, किसी भी जबान से हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शर्मिला, कौन नहीं चाहता कि उसकी कोई क्रिमिनल का खात्मा होना चाहिए, कोई क्रिमिनल एलिमेंट किसी जमात में नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल विंग किसी जमात में नहीं होना चाहिए? आप लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन आपका नाम भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी भत्ता लेती है। नादिया देखे ना, ये बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी सब भत्ता लेते हैं। बात ये है कि जो अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें उन्होंने वो चीज़ें कोट करी हैं जो अदालत में मुख्तलिफ लोगों ने आके उनसे कहा। उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम है इन जमातों के ऊपर कि ये भत्ता लेते हैं। इल्ज़ाम होता है, और जब इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो फिर हम जब अदालत अपनी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ ऐड कर रही है तो फिर तो सफ़ा नंबर 1 से लेके 149 तक उन्होंने उन तमाम बयानात को कोट किया है, तमाम रिपोर्ट्स को कोट किया है जो उनके सामने पेश की गई। 149 के बाद उनका फैसला शुरू होता है जिसमें उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं। देखिए, बात यह है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हम तमाम जमातें जो हैं फरिश्ता सिफात है। होंगे हमारे दरमियान ऐसे भी लोग जो गलत काम भी करते हैं, जो हमारी ना जानते हुए भी पुश्त पनाही पे हमें मजबूर करते हैं, या दानिस्ता ना दानिस्ता हम कर रहे हो। लेकिन जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उनको अपनी सफ़ों से निकाल देते हैं। अब अगर एक इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या एमक्यूएम है, या एएनपी है, कोई और जमात है, इतने सारे लोग हैं उसके अंदर, हज़ारों लाखों लोग हैं, उसके अंदर से अगर आपको चंद एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं या जो क्रिमिनल सिफात जिसके अंदर है, तो उसमें पूरी जमात को आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देकर रद्द नहीं कर सकते जी क्रिमिनल जाएंगे, ये गलत बात है। अब इसके ऊपर वो जमात जरूर जो है सियासत कर रही है, वो इसलिए कर रही है, उस पर अमल कर रही है क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है सिंध के अंदर। आप लोग अमल करेंगे डायरेक्टर्स में? देखिए, अब एक कमीशन बनाए। अब मुझे एक आध सवाल आपसे पूछते हैं, आप मुझे बताइए, इस फैसले में इस ऑब्जर्वेशन एक चीफ जस्टिस साहब ने दी, उन्होंने कहा है कि जी देखिए, फौज बुलाने का मुतालबा आया था, हम उसको रद्द करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब 92 में फ़ौज बुलाई गई, एमक्यूएम पे ऑपरेशन किया गया तो उसके नताइज मुस्बित नहीं निकले। इसका हल सियासी होना चाहिए। अब वो जो कमीशन बनाते हैं उसकी वो सरबराही करते हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेंबरान में हैं IG सिंध, होम से प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरी, DG रेंजर्स।
उसमें एक होम सेक्रेटरी का तो कोई किरदार ही नहीं है, तो वजारत दाखिला का तो कोई किरदार ही नहीं रहा ना, जो सूबाई वजारत दाखिला या सूबाई जो वजीर दाखिला। बहुत अच्छा रहा है ना आपकी वजारत दाखिला का सर, कैसा भी रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल हाल नहीं, पार्टी की बात नहीं है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, जो आप मुझसे ब्रेक से पहले पूछ रही कि नाकाम हो गए, नाकामी की बात नहीं होती है, ये बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। मैं इससे भी इख्तलाफ ज़रूर करूंगी क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हम इस पर तबसरा कर सकते हैं। बात यह है कि 3.5 साल में 193 पुलिस एहलकार कत्ल हुए, 473 शहीद हुए। अगर पुलिस इतनी नाकारा है कराची की और सिर्फ घर बैठ के जो है तनख्वाह खा रही है, बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो क्या उनको घर पे आके चने खाते पे कोई मार गया? ये 92 ऑपरेशन की पुलिस गायब हो गई, लापता हो गई, उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। 96 ऑपरेशन की पुलिस लापता हो गई, इसका उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। 92 की पुलिस या अभी 3.5 साल जो कत्ल हुए, इसका मतलब है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए अपना एक किरदार अदा कर रहे थे। देखिए, उनको मार दिया गया। तो फिर आप ये कहती है कि जी पुलिस बेकार है, काम नहीं करती। पुलिस उन लोगों के जो बेचारे जो शहीद हुए हैं पुलिस एहलकार, नहीं देखे ना, इस जजमेंट की अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें कहा देखिए, आईजी पुलिस ने कोर्ट में आके कहा कि पुलिस 83 भर्तियां हैं, 30 से 40% जो है वो पोलिटिसाइज है पुलिस। आईजी पुलिस आपकी, मैं कहती हूँ पूरी पुलिस पोलिटिसाइज है, सिर्फ कराची की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस पोलिटिसाइज है। उन्होंने कहा नहीं, आप आईजी को गलत कोट कर रही हैं। आईजी ने ये कहा कि 30 to 40% पुलिस काम करना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, पोलिटिसाइजेशन, फियर फैक्टर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ये एक हकीकत है। हमने कभी आपके चैनल्स पे किसी और चैनल बैठ के ये नहीं कहा कि डायरेक्टर्स अमल करेंगे आप लोग। डेफिनेटली करना पड़ेगा, मजबूर हो चुके हैं। नहीं, मजबूर होने की बात नहीं है, ऑर्डर है तो करना पड़ेगा। चंद एक चीजें हैं, जैसे इंतखाबी हल्का बंदियां नए सिरे से होनी चाहिए। एक अहम मसला है नस्ली और ग्रोही फसादात, इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। नहीं देखिए, आपने तर्जुमा गलत किया इसका। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा है डिलिमिटेशन, और उसमें ये कहा है कि जो पोलराइजेशन हो गई है, जो गुज़िश्ता बदकिस्मती से 3.5 साल में हुई है कि ये महाजिरों का इलाका है, ये पंजाबी, ये पख्तूनों का, ये सिंधियों का, ये बलोचों का, वो ख़त्म हो, सब मिलकर एक जगह रहें और इस तरह से इलेक्शन कमीशन उस आबादियों को डिवाइड करे कि ताकि आपस में मोहब्बत के साथ रहें, जैसे कि 3.5 साल पहले से रह रहे थे। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं था कि मुझे कोई खतरा तो नहीं था कि बशीर जान साहब के मोहल्ले में जाऊं तो मुझे ये पख्तूनों का इलाका या वो मेरे लिए। दौर नहीं भूल गया। 86 में एक बात हुई, 60s में पंजाबी महाजिर पठान झगड़े हुए, 70s में अयूब खान साहब को और फातिमा जिन्ना को याद रखते हुए 2011 में तो नहीं कर सकते। 3.5 साल में तो नहीं हुए ना, पहले 3.5 साल से पहले अगर 64 में हुआ था तो क्या 64 की चीजें यहाँ दोहराएं? ये गलत है ना, इसको कंडेम करना है ना, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छा, नो गो एरियाज खत्म किए जाएं, ये तो सबकी डिमांड है, आपकी भी है, एमक्यूएम की, एएनपी, सब ने अपनी अपनी पिटीशन फाइल की है, उसमें डिमांड है, पिटीशन में पिटीशन फाइल की हमने। आप कहते हैं ना, मानते हैं नो गो एरिया, जो दिल चाहे, जो जा सकता है 90 के इलाके में जाएगा। अभी ऑपरेशन हुए 3 ऑपरेशन किए रेंजर्स ने 90 के गेट। रेंजर्स की बात नहीं कर रही, पुलिस थी, आम पब्लिक जा सकते हैं, लोग जाते हैं वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, अल्ताफ भाई के घर के सामने बच्चे खेलते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि मैं बलूचिस्तान से लाके लोगों को वहाँ क्रिकेट खेलूं? और जो बैरियर नहीं हटता, जब आपसे कहा जाता है कि भाई ये बैरियर हटा दो, तो जवाब आता है बाजी हुकुम नहीं है। देखें, जब आप बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, न्यू कराची से जाके बच्चे उधर अल्ताफ भाई के घर के सामने क्रिकेट खेलेंगे? अरे तो 90 पार्टी का हेडक्वार्टर है, 90 पार्टी की रिहाइशगाह, पार्टी की पूरी मरकजी क़यादत है। 2 बार वहां से तालिबान गिरफ्तार हुए, एक आदमी पकड़ा गया खुदकश बम धमाका अटैक करते हुए, पुलिस ने नाकाबंदी की है। मसला ये है आपका ख्याल है कि चौरंगी में बैठे अपना हेडक्वार्टर लेकर? गरीब बात की आपने। नहीं, चौधरी असलम के घर पे तालिबान का हमला हो गया, अब क्या वो पूरा नो गो एरिया बना दे? जाके देखिए, बना दिया। होम मिनिस्टर का घर देखिए, चीफ मिनिस्टर का घर देखिए। ये तो फिर शर्मिला आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग नो गो एरिया को आप लोगों को खत्म करना पड़ेगा। आप चौधरी असलम साहब के घर के आगे क्रिकेट खेल के दिखाइए, अल्ताफ भाई के घर के आगे तो खेलते हैं बच्चे। ये बात नहीं कर रही हूं, जो कराची के मसाइल हैं, जो डायरेक्टर्स आप लोगों को मिले हैं कि आप लोग को चीजें कराची से खत्म करनी पड़ेगी। कोई और ही डेफिनेशन दे दी, आप पता नहीं क्या कर रही हैं। नो गो एरिया कुछ और है, नो गो एरिया कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, मैं इख्तिलाफ करता हूं, लियारी नो गो एरिया है, इधर और इधर मैं कह रहा हूं आपको लियारी नो गो एरिया है। हुकूमत में बैठा कुछ होता है, आप कह रही है 90 पे बैरियर क्यों लगे? मैं कंडेम करता हूं आपके एनालिसिस को और आपके इस जुमले को कि आपने नो गो एरिया का सवाल करके आप कह रही है 90 पे बैरियर लगे।
मर्दाना हाउस पे क्यों रुकावट है? आप लोग चेक बिलावल हाउस के ऊपर बैरियर क्यों लगे? बिलावल हाउस के पास कंटेनर क्यों लगे? अच्छा बशीर जान साहब, आपने क्वेश्चन बशीर जान साहब, आप इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं और शायद आप वो वाहिद इत्तेहादी हैं जो पहले दिन से अब तक इनका साथ दिए चले जा रहे हैं। अब किस तरह से इन चीजों पे अमल दरामद आप लोग कराएंगे जो डायरेक्टिव्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और किस तरह से मजबूर करेंगे, किस तरह से कायल करेंगे इस हुकूमत को कि इन चीजों पे अमल करें? देखिए नादिया, मेरे ख्याल में तो हमें इनको मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये हम सब की ज़रूरत है, चाहे कोई भी पार्टी हो। कराची की तमाम आवाम की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि इन डायरेक्शन पे जो है अमल दरामद किया जाए। इसीलिए कि कराची में अगर ऐसे हालात रहेंगे जो पिछले 2-3 महीने या साल, 1.5 साल, 2 साल से रहे, अगर ये हालत जारी रहेंगे तो मेरे ख्याल में हम माशी तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त चूँकि हम हुकूमत में हैं या कोई भी हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, सियासी पार्टी हो या जो भी हो, तमाम के तमाम लोगों को इस पर अमल दरामद करने के लिए अपना जो उनका किरदार है वो अदा करना चाहिए और इस तरह हुकूमत भी अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन यदि हमारे एक मुसीबत ज़रूर है जो मैं यहाँ वाजे कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह इस वक्त कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ क्रिमिनल के खिलाफ, तो पुलिस में भी ऐसा एक तबका मौजूद है जिसने इसको एक धंधे का जरिया बनाया और जहां भी उसको शहरियों को उठाकर लाकर बिठा दिया जाता है और उनसे यही कहा जाता है कि कल तक इतने पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर 10 और 20 कत्ल डाल दिए जाएंगे। लिहाजा मैं ये भी इंतजामिया से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि कम से कम इन मामलात को कंट्रोल कर ले और हमारे पास शवाहिद मौजूद है। हम इंशाअल्लाह कल परसों वज़ीर दाखिला साहब से इस पर बात भी करेंगे। तो तमाम इदारों को आपका तो हक भी बनता है और डेफिनेटली मेरा ख्याल है आपको तो कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। आप भी हुकूमत के उतने इत्तेहादी हैं जितना अब एमक्यूएम हो गई है या दीगर जमात। नहीं, हम तो इतने नहीं, हम तो छोटी से पार्टी है, ये बड़े लोग हैं, आपस में बातचीत करते रहते। हम ये तो बड़े लोग छोटे से छोटी सी पार्टी की हमेशा मिनिस्ट्री हमसे ज्यादा ही रही है। छोटी सी पार्टी है तो हम ज्यादा वो नहीं करते, लेकिन मैं यही दरखास्त करूंगा इंतजामिया से। ठीक है, देखिए जिस तरह मैं पुलिस से कम ये दरखास्त करूंगा कि वो ऑपरेशन का नाजायज फायदा न उठाए और इस ऑपरेशन को नाकाम न बनाए। ठीक है, बशीर जान साहब ब्रेक ले लेती हूं, बशीर जान साहब ब्रेक ले लेती हूं। नाज़िर ब्रेक से वापस आएंगे, जमात इस्लामी के फरीद पराचा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुरजोर तरदीद तो आ चुकी है जमात इस्लामी की इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी तमाम पार्टीज की फहरिस्त में ही लाके खड़ा कर दिया है और उन पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो भी जमात भी कराची में भत्ता लेती है। फरीद पराचा साहब का भी मौक़िफ़ जानेंगे। स्टे विद अस, वापस आते हैं।